चलो उनके मुंह से निकल गई कोई बात, तो अपना भी एक फर्ज बने है कि उनके बारे में उसे तरीके की बात आपे भी ना कहा। मुआना से वो इस तरह की भाषा बोल रहा है। अरे भले आदमी, तू क्यों समाज को तोड़ रहा है, क्यों खराब कर रहा है? हमारे साथ हुक्का पिया करते बैठ के सारे जाया करते, मैं तो भाई जिम्मेदार हूँ, वो एमएलए बनाया। और फिर ऐसे शब्द कहे जाए तो दिल दुखता है भाई। ये भाईचारा की बात है, अनुरोध है सबसे, अपने भाईचारा वाली बात करो। समाज को कायम रखना है, समाज को मजबूत बनाना है, न कि तोड़ना। अगर राजनीति इसमें घुसेड़ देंगे तो इसको धीरम धीरे हो जाएगी। आगे कोई और साथी। जैसे मीटिंगों की पंचायतों की कुछ मर्यादा होती है। मेरा गांव लुदास है, ऊपर बागड़ बोलते हैं हमारे को। ये तो मेरे नाने मामे हैं, बहनी मेरे मामे हैं, तो मतलब बागड़ी को ही हमारी साइड में तो असल में बहुत कम है। वो तो आप पर के सारे जितने उधर दाम है तब हम कुछ सीखते थोड़ा बहुत। तो उसकी मर्यादा ये है कि थोड़ा सा दुनिया साहब ने परिचय दिया, उपेंद्र भाई ने बताया, ये निजी विचार है। जैसे मैं बोला मेरे निजी विचार हैं, तो उसमें थोड़ा सा मर्यादा रखें और अपने विचार रख ले बाद में जो भी। अब बात रही जैसे हमारे विधायक सफीतों से विधायक है गौतम जी, रामकुमार गौतम जी, जिनको सारे बार बार ज्यादा करने लग रहे सारे के सारे, और मान्य भी करते भाई। लेकिन आज क्या उनके मर्यादित शब्द हैं क्या, मैं पूछना चाहूं। और आज उन्हीं के गृह क्षेत्र में या 2 बार के मिले रहे, 2 बार के, क्या एक समाज से बन गए वो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्हीं से खुद से, क्या आप एक समाज से बने हो? कोई भी एक समाज से आज तक मिले नहीं बना, कोई भी नहीं बन सकता। एक बार वहां से बन गए। उससे पहले हमारे राम शर्मा जी जो मेरे मित्र हैं, मेरे से 1-2 क्लास आगे थे, हमारे साथ हुक्का पिया करते बैठ के सारे जाया करते, मैं तो भाई जिम्मेदार हूँ, वो एमएलए बनाया। और फिर ऐसे शब्द कहे जाए तो दिल दुखता है भाई। ये गलत बात नहीं है, किसी को गलत लगे 17 बार लागू, कोई दिक्कत नहीं। और एक 90 एमएलए है हरियाणा के अंदर, 90 एमएलए में तुम एक नाम है उनका। और कितनी उम्र हो चुकी है, 80 और 85 के बीच में, पढ़े लिखे एडवोकेट, और वह किसी समाज के बारे में ऐसी बातें करते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और अपनी ओर से निंदा करता हूं इस बात की, गौर संपूर्ण निंदा करता हूं कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसे शब्द बोले। हमारे नीचे वाले क्या समझेंगे, हमारे बच्चे क्या समझेंगे, हमारे युवा क्या समझेंगे, नए एमएलए बनने वाले क्या समझेंगे, क्या शिक्षा जाएगी इस बात की? तो मैं तो कहना चाहता हूं, हे मेरे भगवान, इनको सद्बुद्धि दे दे, रामकुमार गौतम जी को सद्बुद्धि दे, ताकि आगे से इस प्रकार की बात ना करें, समाज को तोड़ने वाली बात ना करें, समाज को जोड़ने वाली बात करें। किसी एक समाज से किसी का भला नहीं होता, हर आदमी एक दूसरे काम आता है। पंडित जी की 24 घंटे में जरूरत हो है, बच्चा पैदा हो जरूरत हो है, बड़ा थोड़ा 7 दिन का उस दिन में हवन कराना है पंडित जी से, बहुत थोड़ा बड़ा होता है तो रिश्ते करते उसमें जरूरत पड़ती है, हर जगह जरूरत पड़ती है, हर संस्कार में जरूरत पड़ती है, नाई की जरूरत पड़ती है, सुनार की जरूरत पड़ती है। एक से समाज नहीं बनता, जातियां तो हमने बना दी है, परमात्मा की तरफ से तो एक ही है। आज का जो आयोजन है ये विचार विमर्श करने का है, न कि एक दूसरे पर कटाक्ष करने की, और इस मुद्दे को सुलझाने के। ये मुद्दा आगे तुम ना पकड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा इस बात का, अगर इस बात को खत्म नहीं करेंगे। अपने अपने विचार सारे दे रहे हैं। हमने सुना डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कुछ शब्द बोले थे विधायक जी के लिए, रामकुमार गौतम जी के लिए, मेरे को पर्सनली इतना आघात पहुंचा, अरे इतने बड़े आदमी के लिए क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे एमएलए, ऐसे ऐसे मंत्री बना के भेज दिए, तू कर काम चल रहा है, तू कैसे पार पड़ेगी इस टाइप की? पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जब दादा गौतम जी ने भरी सभा के अंदर ऐसे शब्द बोले, तब मेरा डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात याद आई कि मां दिलबाग सिंह हुड्डा, देख उस दिन तो तू इसके लिए क्या सोच रहा था, क्या कह रहा था इस आदमी के लिए, और आज यही आदमी क्या बोल रहा है।
यार थोड़ी बहुत तो मर्यादा होनी चाहिए। अरे जीवन में थोड़ी बहुत तो मर्यादा हो किसी की। क्या एक ही आदमी रहेगा सारे देश में? इनके बताऊं क्या मेरे हिसाब से भाई, ईब इनको मंत्री कौन बनाया? पीछे क्या करते बोला सारे जी में जा 12 के 12 जी में जब 1 लाख ऊपर ले बैठा है, अगला ले रहा भाई तेरे एमएलए बना रखा है, एमएलए के लायक सब बना दिया। क्या 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 कहें इन आदमी के लिए? हमारे आदरणीय है। मैं एक बार मिला इनसे, दो बार मिला उनसे। एक बार मैं मिला पता नहीं कहाँ किस जगह, मेरे ध्यान नहीं आ रही, तो मैंने नमस्ते करे पैरों का हाथ लगाया, मगा जी नमस्ते जी। उन्होंने बोले हाँ भी कहाँ से है? मगा जी मैं लुदास, मेरा गांव दिलबाग गुड्डा मेरा नाम है, आज मेरे मामे हट बहनी मीरपुर। तो बोला भाई तू तुम्हारा भांजा है, हमारा दोता है। बड़ा अच्छा लगा मैंने, मगा यार ये तो बड़े अच्छे है। यह इस बात से पहले की बात है, 1-2 बार और सूद बैठा तो मैंने बड़ी ठीक लगी। लेकिन अब जो शब्द बोल रहे हैं असली सामने आ गई, तो मैं तो सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई इसका निर्णय करो, इसकी जबान पर लगाम दो। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा, सैनी साहब क्या मुख्यमंत्री हमारे नहीं है? किस समाज के नहीं है? जमींदार आदमी खेती करते हैं, इसके माँ बाप भी छोटे जमींदार थे। हम मान सम्मान करते हैं, जो मुख्यमंत्री बना किसी ने वोट दिए ना दिए सबका मुख्यमंत्री है वो, अच्छा लगता है हमारे। उसके बाद सबसे पहले हमने सोचा जिस टाइम बीजेपी की सरकार आई, रामविलास शर्मा जी सबसे सीनियर आदमी थे, सबसे सीनियर आदमी थे कि उनको बनाना चाहिए। नहीं बनाया हमारे के हाथ में भाई है, हम तो भी कहा गौतम जी ने बना दो, हमरा जी हम बना दो। लेकिन ये जो बात है ना, इस बात का फैसला करके फिर आगे कदम धरा है। इस धर्मशाला में आज इन्हें घर के बाहर ना आकर पूरे या सबसे राय या लेन आए हैं कि भाई इसका अगला क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर देखो समझदार आदमी ना, समझदार बुद्धिजीवी की बात करेगा तो गलती सबसे होती है, इंसान से होती है। और वो बड़े बुजुर्ग हैं, हमने मान लेंगे ले भाई बड़े बुजुर्ग समूह निकट गई। और वो हाँ जिस सभा में जिस तरह से बोल रहे थे उस तरह की सभा होनी चाहिए, उस तरह की सभा हो, उसके बीच में आके कहें तब तो है बात का मजा। उसका माफी मांगने का मजा, फिर माफ करने का मजा भी। और माफ करने वाला बड़ा होता है। समाज कोई बुरा नहीं, समाज सारे के सारे अच्छे हैं। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, बुद्धिजीवी लोग हो, ना लड़ना ना झगड़ना ना कानून हाथ में लेना। और किसी के लिए एक आदमी के लिए सारा समाज को गलत कहना गलत है। जैसे हमारे भाई ने अभी बताया भाई, एक कोई सरपंच है उधर हल्के में मुआना से, वो इस तरह की भाषा बोल रहा है। अरे भले आदमी तू क्यों समाज को तोड़ रहा है, क्यों खराब कर रहा है? अगर वो गलत बोले तुमने ये कहना चाहिए बुद्धिजीवी कि भाई ना ये गलत बोले भाई, इन शब्द वापिस लेने चाहिए। आज सुबह की बात बताता हूँ, एक सैनी साहब मास्टर जी हेडमास्टर रिटायर है, मेरे पड़ोसी थे, उन्हें था कोई पंगा कुमार बिरादरी के साथ था आपस में, एक जाट बीच में आ गया इधर सिसर का, मेरे पास आया बोला जी फैसला करवाओ। मैं कहा जी चलना है क्यों नहीं, जो ढंग की बात होगा कहेंगे। किसी बिरादरी को हम बिरादरी पूछी को नहीं किसी से, तो उसका फैसला कराया। इस तरह घने कोई एक थोड़ी है, कितने बतावांगे। लेकिन मेरी समाज से, पूरे समाज से निवेदन ये हाथ जोड़ के कोई कानून हाथ में लेना, कोई किसी के प्रति बकवासबाजी नहीं करनी, अपनी तरफ से शांतिप्रिय तरीके से बात करो। इसमें अगला कोई निर्णय हो वो आगे देखा जाएगा। तो मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूँ सभी को, भाई शांति का दान दे, ना लड़ाई झगड़ा ना करें। और हाँ, उन्होंने जो किया उसका कर्म का उन्होंने जरूर उसका मिलना चाहिए कि भाई आप गलत शब्द बोले हो तो बड़ी पंचायत करके जो भी तुम्हें अच्छा लगा उस तरह कर लू, नहीं घर बैठ के को बना ली वीडियो और कर दी मन मांग ली, ऐसा नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल भी कौन चल रहा है। और हम कहना बना दो मुख्यमंत्री कहने लग रहे हैं। और नहीं तो भाई मैं सरकार से भी अपील करूं इस मामले में कि भाई इस लेवल पर सरकार को आ रही है। अरे पीछे रामचंद्र दांगड़ा जी कहने लग रहे थे, उससे पहले राजकुमार सैनी जी कहने लग रहे थे। अच्छी बातें थोड़ी है, समाज तोड़ने वाली बात है सारी की सारी। तो मैं तो नहीं, परमात्मा सद्बुद्धि दे, रामकर गौतम जी विधायक जो है उनको, और इसके जो शब्द इस तरह कहे तो उन्हें वापिस लेने चाहिए और पूरी पंचायत में आके माफी मांगनी चाहिए। हमारे तो यही विचार है, कोई शब्द मेरे से इधर उधर हुआ हो, गलत निकला हो तो मैं हाथ जोड़ के सभी से माफी मांगता हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। समाज को एक बात की इच्छा है कि वे जिस तरीके की सभा में उन्होंने बोला उसी तरीके की सभा में माफी मांग ले। तो यही है अपने तो सबको भाई, यूं नहीं कि एक आदमी तो वीडियो बना के गाड़ी में बैठ के माफी मांग लेंगे भाई, उससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और दादा गौतम कोई बोला आदमी को नहीं, शाना आदमी है और समझदार आदमी है, वो बिना तो बनता भी नहीं। इसको वोट दिए तो समझदारी के लोग, चलो उनके मुंह से निकल गई कोई बात, तो अपना भी एक फर्ज बने है कि उनके बारे में उसी तरीके की बात आपे भी ना कहा, क्योंकि अपना समाज में भी बहत बहत की बात चल रही है भाई, न्यू करना न्यू मतलब जो भी वो नहीं बोलनी चाहिए अपन ने, क्योंकि वो किसका दूसरा है, वो भी तो अपना ही है, अपना ही दादा है। और अपन तो इनको सदाए मतलब ब्राह्मण को हमें सदाए हमने सिर पर बिठाया है और हर बड़े काम में हर छोटे काम में आगे ले आए हैं, तो वे अपने लिए आदरणीय है। मेन बात यह है कि इस चीज ने ज्यादा ना बढ़ा के, समाज में ज्यादा तूल ना पकड़ा के, और इसको कम से कम बातें में इसने बात ने दब दिया। मान लिया दादा ने कह दी गलती होगी, पहली बात तो चलो ठीक है गलती होगी, दो आदमी जाके बात कर लेंगे, उन्हें बाइट दे देगा दादा भाई मेरी गलती होगी, अपने खापे के यार नहीं, दो आदमी जाके भी ले लो गए। मतलब कहने मान लिया अगर एक पास से बात खिंच रही है भाई अब तो न्यू को निकाल, तो उसने तूल ना दो, वो कोई दूसरा नहीं है अपना, वो भी अपना ही है और बुजुर्ग आदमी है। और कोई जात नहीं होती, जात सब एक है भाई, कोई जात में फर्क नहीं है। ब्राह्मण हमारे आदरणीय है, नाई भी हमारे आदरणीय है, कोई एक आदमी जाटम भी तो गलत हो उसका, क्यों एक आदमी नाइम भी गलत हो उसका है। अपन तो एक आदमी का मतलब है, कोई जात का मतलब नहीं है, अभी कोई जात के ऊपर बात नहीं चलानी, अपन ने आड़े भी नहीं चलानी। कई लोग है ना वीडियो वायरल कर रखी है अपना भी, जिस तरह कोई लेडीज है एक तो मैंने सुनी है, वह जो बोल रही है ना दादा गौतम के बारे में, वह अच्छी को नहीं गणी बात है, वह तूल पकड़ा हुआ बात में, वह आप भी समझदार लोग हो, अगर उस तरह की बात और भी कहोगा ना कोई, तो वह बात तूल पकड़ेगी। तो मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, जो वे एक दो लेडीज है एक दो आदमी है जो दादा गौतम के बारे में भी गलत बोल रहे हैं, गलत प्रचार करें, नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो चीज फिर थमे किस तरह की, कड़े तो थामनी है, कड़े तो थामनी है ना बात ना, अपन का लड़ाई थोड़ी लड़नी है उनके गिले, दादा गिले की लड़ाई लड़नी है अपन नहीं, अपन इस बात को रोकना है, इसको तूल नहीं पकड़ाना। जदे तो अपने समाज बचेगी और जदे तो आप एक जगह बैठने पाओगे, नहीं तो आप बैठने को नहीं पाओगे। न्यू तो मैं कह दूं मेरा भी मुंह मैं कह दूं मुंह का के मैदान है, मैं भी कह दूं दादा ने न्यू कर दिया न्यू करांगे, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारा दादा अपना सबका दादा, और आपके दादा ने भूल भी सका, लो भी कह सका कि मैं नहीं दादा जी कोई बात नहीं कह भी सका आप, लेकिन आप न्यू चाहे खाप्या के जो दो चार आदमी था, खाप्या के जो दो चार आदमी है जो अपने मौजिज आदमी है, आप अपने वे मिल लो जाके उनका आगे दादा कह दे भाई गलती है मेरे पर मुंह तले लकड़ गई, और एक बार कही भी है, कड़े बताओ कड़े सभा में भी कही है। तो मेरा मतलब इसने इस तरीके से तूल ना पकड़ाओ कि ये चीजें और बिगन करे। मैं तो मेरे निजी विचार हैं, मैं